हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज हम करने जा रहे हैं बेटा 12th क्लास की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर के एमसीक्यू क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर के सुप्रसिद्ध शासक का नाम बताइए। राम राय, हरिहर, कृष्णदेव राय या फिर बुक्का। सही जवाब है बेटा, विजयनगर के सुप्रसिद्ध शासक का नाम था कृष्णदेव राय। दूसरा प्रश्न, विजयनगर के सुप्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध किस वंश से था? सुलूव, संगम, तुलुव या फिर अराविदु। सही जवाब है बेटा, विजयनगर के सुप्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय का संबंध तुलुव वंश से था। तीसरा प्रश्न, इनमें से कौन सा सही जोड़ा है? डोमिंगो पेस, फारस, निकालो दा कांटी, इटली, द्वारते बारबोसा, चीन। पहला और दूसरा दोनों सही है या फिर सिर्फ दूसरा सही है? पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है, सिर्फ तीसरा सही है। तो बेटा आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही जोड़ा है। डोमिंगो पेस, बेटा डोमिंगो पेस पुर्तगाल से थे, तो इट मीन्स यह सही नहीं है। निकालो दा कांटी ये इटली के ही थे। द्वारते बारबोसा ये पुर्तगाल के थे, तो इसका मतलब हुआ कि सही जवाब है सिर्फ दूसरा सही है। चौथा प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य के समुद्री व्यापार के विषय में निम्नलिखित में से सही वक्तव्य का चयन कीजिए। समुद्री व्यापार की अवहेलना की जाती थी, समुद्री व्यापार को हतोत्साहित किया जाता था, समुद्री व्यापार को शाही प्रोत्साहन दिया जाता था या फिर समुद्री व्यापार को कुछ चुने हुए व्यापारियों की देखरेख में रखा गया था। तो सही जवाब है बेटा कि समुद्री व्यापार को शाही प्रोत्साहन दिया जाता था। अगला प्रश्न है, सही युग्म का चयन करें। हिरिया, जलाशय, कमलपुरम, नहर, अमरनायक, सैनिक कमांडर, कृष्णदेव राय, सुलूव। तो बेटा हिरिया जलाशय नहीं है, हिरिया एक नहर है। कमलपुरम जलाशय है, अमरनायक सैनिक कमांडर ही थे। कृष्णदेव राय सुलूव नहीं, तुलुव वंश से थे, तो इसका मतलब हुआ कि सही युग्म है अमरनायक जो कि सैनिक कमांडर थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर के राय ने यवन राज्य की स्थापना करने वाला शीर्षक धारण करके गौरव अनुभव किया था। तो किस राय ने बेटा ये शीर्षक धारण किया था? राम राय, हरिहर, कृष्णदेव राय या फिर बुक्का। तो सही जवाब है बेटा कृष्णदेव राय। सातवां प्रश्न, हम्पी की खोज किसने की? कॉलिन मैकेंजी, जॉन मार्शल, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर दयाराम साहनी। तो सही जवाब है बेटा हम्पी की खोज कॉलिन मैकेंजी के द्वारा की गई थी। आठवां प्रश्न, अमुक्तमल्यद नामक कृति किसने लिखी? हरिहर ने, राम राय ने, बुक्का ने या फिर कृष्णदेव राय ने। तो सही जवाब है बेटा अमुक्तमल्यद नामक कृति कृष्णदेव राय के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, विजयनगर के राजनीतिक संरचना में अमरनायक कौन थे? सैनिक कमांडर, सेना प्रमुख, मंत्रीगण या फिर राजा के अंगरक्षक। तो सही जवाब है बेटा विजयनगर के राजनीतिक संरचना में अमरनायक सैनिक कमांडर थे। अगला प्रश्न है, किसने सभा मंडप
और महानवमी डिब्बा को सामूहिक रूप से विजय का घर कहा है, यानी विजय का भवन कहा है? अब्दुल रज्जाक ने, डोमिंगो पेस ने, दुआर्ते बारबोसा ने या फिर आफनासी निकितिन ने? तो सही जवाब है बेटा डोमिंगो पेस ने। अगला प्रश्न, विजयनगर के शासकों ने शक्तिशाली सेना रखी ताकि जनता पर कठोर नियंत्रण स्थापित कर सकें, वे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दे सकें, दक्कन सल्तनतों के शासकों के आक्रमण से साम्राज्य की रक्षा कर सकें, या फिर निम्न में से कोई नहीं? तो सही जवाब है बेटा विजयनगर के शासकों ने शक्तिशाली सेना रखी ताकि दक्कन सल्तनतों के शासकों के आक्रमण से अपने साम्राज्य की रक्षा कर सके। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है? उन्होंने रायचूर दोआब हासिल किया, अपनी माँ के नाम पर नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की, कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरम को जुड़वाया, उन्होंने बलि प्रथा पर रोक लगवाई। तो बेटा इनमें से ऊपर के तीनों कथन बिल्कुल सही हैं, कृष्णदेव राय से संबंधित हैं सारे। उन्होंने बलि प्रथा पर रोक लगवाई, ये कथन गलत है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय द्वारा लिखित कृति थी अमुक्तमल्यद, नलीरा दिव्य प्रबंधम, तवरम या फिर गुरु ग्रंथ साहिब? सही जवाब है बेटा कृष्णदेव राय द्वारा लिखी गई जो पुस्तक थी उसका नाम है अमुक्तमल्यद। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासकों ने कृषि को प्रोत्साहित किया, बांध, होज और नहर के विकास द्वारा, कृषि क्षेत्र पर कर घटाकर, कृषि उपज के विक्रय हेतु बाजार के प्रबंधन द्वारा, या फिर सेना के लिए खाद्य सामग्री खरीद कर? तो सही जवाब है बेटा विजयनगर के शासकों ने कृषि को प्रोत्साहित किया बांध, होज और नहर के विकास द्वारा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य पर कितने वंशों का शासन रहा? 2, 5, 3, 4? तो सही जवाब है बेटा विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों का शासन रहा, संगम, सुलूव, तुलुव और अराविदु। अगला प्रश्न है, विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच लगातार संघर्ष के कारण थे राजनीतिक और आर्थिक कारण, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक कारण, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण, या फिर राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण? तो सही जवाब है बेटा विजयनगर और दक्कन सल्तनतों के बीच लगातार संघर्ष के कारण था राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक कारण। अगला प्रश्न है, अमरनायक निम्न में से कौन सा कार्य नहीं करते थे? पहला, वे किसानों, शिल्पकर्मियों तथा व्यापारियों से कर वसूल करते थे, यह सही कथन है। वे साम्राज्य की व्यापार संबंधी नीतियां बनाने में सक्रिय भूमिका निभाते थे, बेटा यह कथन सही नहीं है, अमरनायक ये कार्य नहीं करते थे। वे शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करते थे, ये बिल्कुल ठीक है। वे अपने क्षेत्र में मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रखरखाव के लिए खर्च करते थे, यह कथन भी सही है, यानी दूसरा वाला कथन अमरनायक के संबंध में गलत था। 18वां प्रश्न है, कृष्णदेव राय का शासन काल था 1485 ईस्वी से 1505 ईस्वी तक, 1509 ईस्वी से लेकर 1529 ईस्वी तक, 1533 ईस्वी से लेकर 1545 ईस्वी तक, 1550 ईस्वी से 1565 ईस्वी तक? तो सही जवाब है बेटा कृष्णदेव राय का शासन रहा 1509 से लेकर 1529 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है,
अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार निम्नलिखित में से किसने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी? दक्कन के सुल्तानों ने, उड़ीसा के गजपति शासकों के द्वारा, हरिहर व बुक्का के द्वारा, या फिर तमिलनाडु के चोलों द्वारा? तो सही जवाब है बेटा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी हरिहर व बुक्का के द्वारा 1336 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर था जिसका उपयोग केवल विजयनगर के शासकों और उनके परिवारों द्वारा किया जाता था? विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हजार राम मंदिर, या फिर कमल महल? तो सही जवाब है बेटा, हजार राम मंदिर, जिसका प्रयोग शासक और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासक स्वयं को डैश कहते थे? राय, सम्राट, नायक, या फिर अमर नायक? तो सही जवाब है बेटा, विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर का पहला राजवंश था तुलु वंश, अराविदु वंश, सुलु वंश, या फिर संगम वंश? तो सही जवाब है बेटा, विजयनगर का पहला राजवंश था संगम राजवंश। अगला प्रश्न है, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी दुर्गा, लक्ष्मी, पार्वती, या फिर पंपा देवी? तो सही जवाब है बेटा, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी पंपा देवी, जिनके नाम के कारण ही विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर को किस युद्ध में करारी शिकस्त मिली, यानी विजयनगर को पराजय का सामना करना पड़ा था? बीजापुर, चंद्रगिरी, विजयालय, या फिर तालीकोटा? तो सही जवाब है बेटा, विजयनगर को तालीकोटा के युद्ध में करारी शिकस्त मिली थी, यानी उसको पराजय का सामना करना पड़ा था। अगला प्रश्न है, डैश नदी विजयनगर के लिए जल का प्रमुख स्रोत थी? तुंगभद्रा, महानदी, कावेरी, या फिर कृष्णा? तो सही जवाब है बेटा, तुंगभद्रा नदी विजयनगर के लिए जल का प्रमुख स्रोत थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में निम्न शब्द अंकित होता था? विष्णु नमो, श्री विरूपाक्ष, जय जगन्नाथ, या फिर पंपा देवी? तो सही जवाब है बेटा, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर कन्नड़ भाषा में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। अगला प्रश्न है, विजयनगर शहर का दूसरा नाम है हस्तिनापुर, नगलपुरम, हम्पी, या फिर कृष्णानगर? तो सही जवाब है बेटा, विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता है, और यह नाम उनकी स्थानीय देवी पंपा देवी के नाम पर ही रखा गया था। अगला प्रश्न है, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? 1982 में, 1986 में, 1980 में, या फिर 1976 में? तो सही जवाब है बेटा, हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में, यानी नेशनल इम्पोर्टेंस साइट के रूप में इसको मान्यता दी गई थी 1976 में। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, मंदिरों से संबंधित गोपुरम थे केंद्रीय भाग, ऊंचे प्रवेश द्वार, परिक्रमा पथ, या फिर गौशालाएं? तो सही जवाब है बेटा, गोपुरम कहा जाता है मंदिरों के ऊंचे प्रवेश द्वारों को। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1366 में, 1346 में,
1356 में या फिर 1336 में? तो सही जवाब है बेटा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 में की गई थी। धन्यवाद।